नमस्कार, आप देख रहे हैं डायलॉग्स। मैं हूं श्वेता रंजन। जब भी कोई विमान उड़ान भरता है, वह सिर्फ लोहे की एक मशीन नहीं होती। उसमें सवार होते हैं सपने, रिश्ते, उम्मीदें और जिंदगियां। एक माँ का बेटे से मिलने का सपना, किसी दादा का अपने पोते की ग्रेजुएशन देखने का इंतजार, किसी नवविवाहित जोड़े की साथ बिताने की पहली ट्रिप, या फिर किसी मरीज की आखिरी उम्मीद। हर सीट एक कहानी होती है और हर उड़ान एक भरोसा कि वो सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचेगी। लेकिन 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी, तो किसी को क्या पता था कि ये उड़ान एक उड़ता हुआ जनाजा बन जाएगी। दोपहर 1:38 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। रनवे तप रहा था और ATC से हरी झंडी मिलने के बाद जैसे ही विमान हवा में उठा, उसके 30 सेकंड के भीतर ही पायलट्स ने मे डे कॉल यानी इमरजेंसी डिस्ट्रेस सिग्नल दे दिया। कुछ ही पलों में आसमान की ओर उठता सपना एक तेज धमाके और धुएं के गुबार में तब्दील हो गया। केबिन में बच्चों की चीखें, जले हुए ईंधन की गंध, जलती हुई सीटें और नीचे जमीन पर अफरा तफरी का मंजर। फ्लाइट के क्रैश होने की लोकेशन थी BJ मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल। उस समय वहां छात्र लंच कर रहे थे, लेकिन 2 मिनट बाद जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। प्लेन ने जमीन से मुश्किल से 200 फीट की ऊंचाई हासिल की थी। इसके बाद अचानक वो 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से तेजी से गिरने लगा। प्लेन को इंजन से ऊर्जा नहीं मिल रही थी, कोई लिफ्ट नहीं बन पा रही थी और पायलट्स के पास समय नहीं था। लोग मारे गए। इनमें 230 पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर्स और हॉस्टल के 5 लोग शामिल हैं। यह भारतीय एविएशन इतिहास के सबसे भयावह हादसों में से एक था और चौंकाने वाली बात यह है कि इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में जिंदा बच सका। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? तकनीकी गड़बड़ी, पायलट की चूक, या फिर उस विमान के डिजाइन में कोई गहरी खामी जिस पर दुनिया भर की एयरलाइंस आंख बंद कर भरोसा करती रही है। Good afternoon. I am Campbell Wilson, the CEO of Air India. I want to brief you on a serious incident that involved an Air India aircraft a short while ago. But first, and most importantly, I would like to express our deep sorrow about this event. This is a difficult day for all of us at Air India, and our efforts now are focused entirely on the needs of our passengers, crew members, their families, and loved ones. I know that there are many questions, and at this stage, I will not be able to answer all of them, but I do want to share the information we have at this time. Air India flight AI-171, operated with a Boeing 787-8 aircraft, traveling from Ahmedabad to London Gatwick, has been involved in an accident after takeoff. बात करते हैं बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की, जिसे कभी आधुनिक एविएशन का भविष्य कहा गया था। यह विमान फ्यूल एफिशिएंसी, लॉन्ग रेंज और पैसेंजर कंफर्ट के लिए जाना जाता है। लेकिन पिछले 1 दशक से इस ड्रीमलाइनर की ड्रीम इमेज पर एक काले साये की तरह मंडरा रहे हैं। दर्जनों तकनीकी संदेह, खराब मैन्युफैक्चरिंग और अंदरूनी विसल ब्लोअर्स के खुलासे। जनवरी 2013 में चलते हैं, जापान की 2 अलग अलग एयरलाइनों के ड्रीमलाइनर विमानों में आग लग गई, वो भी उड़ान के दौरान। जांच में पता चला कि लिथियम आयरन बैटरियों में खराबी थी। FAA यानी अमेरिका की एविएशन रेगुलेटरी बॉडी ने 3 महीने के लिए इन विमानों को उड़ान पर बैन लगा दिया। 2020 से 2022 के बीच बोइंग को कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के चलते ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोकनी पड़ी। बॉडी के जोड़ों में गैप, कार्बन फाइबर पार्ट्स का गलत फिटिंग और कुछ विमानों में फ्यूल लीकेज की घटनाएं सामने आई। यहां तक कहा गया कि विमान के फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर में झुकाव भी था, एक ऐसा झुकाव जो हजारों फीट की ऊंचाई पर जानलेवा हो सकता था। 2024 में बोइंग के एक इंजीनियर सैम सालापोर ने आरोप भी लगाया और कहा कि ड्रीमलाइनर की बॉडी को जोड़ने में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है। यानी एक विसल ब्लोअर ने यह आवाज उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि इन टुकड़ों के उड़ान के दौरान टूटने का खतरा है। इनका दावा था कि उत्पादन के लिए स्पीड और लागत को प्राथमिकता दी गई, सुरक्षा को नहीं, यानी सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया। लेकिन इससे भी अधिक भयानक वो खुलासा था जो बोइंग में लंबे समय से काम कर रहे एक अन्य कर्मचारी जॉन बॉर्नेट ने किया। बॉर्नेट ने सुरक्षा उपायों की लगातार अनदेखी का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि बोइंग सुरक्षा ऑडिट को पास कराने के लिए रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करता है। यानी देखिए, लगातार विसल ब्लोअर्स आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा, कोई आकर कहता है कि रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। और फिर मार्च 2024 में बार्नेट मृत पाए गए। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या कहा गया, लेकिन उनका केस आज भी एक रहस्य है। बोइंग की अंदरूनी सच्चाई तब और उजागर होती है जब हम एक पूर्व क्वालिटी मैनेजर सिंथिया किचन्स की गवाही पर नजर डालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2009 से 2016 तक चार्ल्सटन प्लांट में काम करने वाली सिंथिया के पास एक पूरा बाइंडर है जिसमें दर्ज हैं दर्जनों नोट्स, डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें जो हमारे सामने एक नया खुलासा कर सकती हैं, जो उनके उन हताश भरे वर्षों की गवाही देते हैं जब उन्होंने बार बार चेतावनी दी थी कि ड्रीमलाइनर विमानों की गुणवत्ता में गंभीर खामियां हैं। इस बाइंडर में एक ऐसा पन्ना है जिसमें 11 ऐसे विमानों की लिस्ट है जिन्हें 2012 से 2013 के बीच डिलीवर किया गया और जिनमें मौजूद खामियों ने उन्हें कई रातों तक सोने नहीं दिया। वो बेचैन रहीं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 11 में से 6 विमान एयर इंडिया को दिए गए और वो भी अमेरिका के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की अरबों डॉलर की गारंटी से सब्सिडाइज्ड होकर। AI-171 वही विमान जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ जनवरी 2014 में डिलीवर किया गया था। इसे बोइंग के एवरेट वॉशिंगटन स्थित असेंबली प्लांट में तैयार किया गया था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। लेकिन इस विमान का मिड और आफ्ट फ्यूसिलेज यानी बीच का हिस्सा और पिछला हिस्सा, जो विमान की बॉडी होती है उसका बीच का हिस्सा और पिछला हिस्सा वहीं बना था चार्ल्सटन में, जहां सिंथिया ने खामियों की लिस्टिंग की थी। AI-171 की बात करें तो इसमें लगे थे जनरल इलेक्ट्रिक जेन एक्स इंजन, वही इंजन जिसके बारे में ये खबर थी कि कई बार ये फेल हो चुका है। साथ ही इस फ्लाइट में इस्तेमाल हुए थे वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम्स जिन्हें पहले हाइड्रोलिक सिस्टम से बदला गया था। यानी इंजन, विंग्स, स्टीयरिंग सब कुछ इलेक्ट्रिक कमांड्स पर आधारित था। और जब ये सिस्टम फेल होते हैं तो ना पायलट कुछ कर पाता है और ना ही भगवान। 2024 में जापान में इसी मॉडल के एक विमान में रनवे पर ही हाइड्रोलिक ऑयल लीक हुआ। इससे यह पुष्टि हुई कि यह समस्या सिर्फ एक हादसे तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पैटर्न बन चुकी है। एक पैटर्न जो हर बार किसी ना किसी जान की कीमत मांगता है। हालांकि अहमदाबाद विमान हादसे के बाद DGCA ने बड़ा कदम उठाते हुए एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की हर उड़ान से पहले अनिवार्य सुरक्षा जांच के आदेश दे दिए हैं। हमारे एविएशन मिनिस्टर ने भी यह आदेश दिया है कि जांच होगी ड्रीमलाइनर के हर विमान की। अब हर उड़ान से पहले 9 महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करना जरूरी होगा, जिसमें फ्यूल सिस्टम, केबिन एयर सप्लाई, इंजन कंट्रोल और ऑयल सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, टेक ऑफ से जुड़े डेटा की समीक्षा, फ्लाइट कंट्रोल चेक, इंजन पावर टेस्ट। हर 15 दिन में ये चेक किए जाएंगे और पिछले 15 दिनों में सामने आई तकनीकी गड़बड़ियों की विशेष जांच भी इसमें शामिल है। बोइंग 787-8 और बोइंग 787-9 विमानों के लिए अतिरिक्त रखरखाव के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और हर रिपोर्ट अब सीधे DGCA को ही सौंपी जाएगी। इस सख्ती के पीछे बोइंग ड्रीमलाइनर की लगातार सामने आ रही तकनीकी खामियां और हालिया हादसों से जुड़ी चिंताएं हैं, जिन्होंने विमानन सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बात आती है जवाबदेही की। क्या एयर इंडिया ने जांच में पूरी पारदर्शिता दिखाई? क्या DGCA, भारत की एविएशन रेगुलेटरी बॉडी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बोइंग ने जानबूझकर एक ऐसा विमान बेचा जिसमें छिपी थी जानलेवा कमजोरियां? आज ये सवाल हवा में नहीं है, बल्कि राख में तब्दील हुए सपनों से पूछे जा रहे हैं। AI-171 के हादसे ने न सिर्फ 242 जिंदगियां छीनी जो विमान में थे, उसके अलावा ना जाने कितनी जिंदगियां, बल्कि हमारी एविएशन व्यवस्था पर एक गहरा सवालिया निशान भी छोड़ दिया है। अब वक्त है जवाब मांगने का, बोइंग से, एयरलाइन से, सिस्टम से, क्योंकि जब कोई विमान उड़ान भरता है वह सिर्फ लोहे की मशीन नहीं होती, उसमें हम सबका भरोसा सवार होता है। और जब वो टूटता है तो सिर्फ एक प्लेन नहीं गिरता, एक पूरी व्यवस्था गिरती है।